हमारे जमाने में साइकिल 2 चरणों में सीखी जाती थी। पहला चरण था कैंची और दूसरा गद्दी। तब साइकिल चलाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि तब घर में साइकिल बस बाबूजी या चाचा चलाया करते थे और हम घर बैठे ये इंतजार करते थे कि कब घंटी बजे और हम साइकिल लेके उड़ जाएं। तब साइकिल की ऊंचाई 24 इंच हुआ करती थी, जो खड़े होने पर हमारे कंधे के बराबर आती थी। ऐसी साइकिल को गद्दी से चलाना मुनासिब नहीं था। कैंची वो कला थी जहां हम साइकिल के फ्रेम में बने त्रिकोण के बीच में घुसकर दोनों पैरों को दोनों पेडल पर रख कर चलाते थे। और जब हम ऐसे चलाते थे तो अपना सीना तान कर टेढ़ा होकर हैंडल के पीछे से चेहरा बाहर निकाल लेते और क्लिन क्लिन करके घंटी इसलिए बजाते ताकि लोग बाग देख सकें कि छोरा साइकिल दौड़ा रहा है। आज की पीढ़ी इस एडवेंचर से मरहूम है। उन्हें नहीं पता कि 8-10 साल की उम्र में 24 इंच की साइकिल चलाना एक जहाज उड़ाने जैसा होता था। हमने न जाने कितनी दफा अपने घुटने और मुंह तोड़वाए और गजब की बात तो ये है कि तब दर्द भी नहीं होता था। चारों तरफ देखकर चुपचाप खड़े हो जाते थे, अपना हाफ कच्छा पोंछते हुए। अब तकनीक ने बहुत तरक्की कर ली है। 5 साल के होते ही बच्चे साइकिल चलाने लगते हैं, वो भी बिना गिरे। और अमीरों के बच्चे तो अब सीधे गाड़ी ही चलाते हैं। छोटी छोटी बाइक्स भी उपलब्ध हैं बाजार में। मगर आज के बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे कि उस छोटी सी उम्र में बड़ी साइकिल पर संतुलन बनाना जीवन की पहली सीख होती थी, जिम्मेदारियों की पहली कड़ी होती थी, जहां आपको ये जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि अब आप गेहूं पिसाने लायक हो गए हैं। इधर से चक्की तक साइकिल डुगराते हुए जाइए और उधर से कैंची चलाते हुए घर वापस आइए। और यकीन मानिए, इन जिम्मेदारियों को निभाने में खुशियां भी बड़ी गजब की होती थी। और यह भी सच है कि हमारे बाद कैंची प्रथा विलुप्त हो गई। हम आदम के जमाने की वो आखिरी पीढ़ी हैं जिसने साइकिल चलाना 2 चरणों में सीखा। पहला चरण था कैंची और दूसरा चरण गद्दी।